नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फर्स्ट यूनिट का ही 7वां चैप्टर है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास का जनक जीन पियाजे, स्विस वैज्ञानिक, जिसकी किताबें हैं द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये 1923 के अंदर इसने पब्लिश की। कंसेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड 1926। तीसरी जो बुक है द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी 1927। फोर्थ जो बुक है इसकी द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932। जीन पियाजे की जो भी बुक्स है वो इम्पोर्टेंट है, इनको हमें लर्न करना चाहिए। जीन पियाजे ने बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना, एक्टिव लर्नर माना, ये इम्पोर्टेंट है। एक्टिव लर्नर, जीन पियाजे ने बालक को क्या माना? एक्टिव लर्नर। और जॉन लॉक ने टेबुलर रस वर्ड का यूज़ किया। जो अभी जो एचटेट की परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। जॉन लॉक ने ये टेबुलर रस वाला वर्ड दिया है। ये टेबुलर रस वर्ड किसने दिया? जॉन लॉक ने। पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के बारे में चिंतन करने और खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ उनके परिपक्वता स्तर, मैच्योरेशनल लेवल, और न सिर्फ उसके अनुभवों पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया इंटरेक्शन द्वारा निर्धारित होती है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की ये जो विचारधारा है ये अंतःक्रियावादी इंटरेक्शनिस्ट कहलाती है। इम्पोर्टेंट है स्कीमा वर्ड जो दिया है वो जीन पियाजे ने दिया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा के अंदर। अभी जो ये नया ट्रेंड चल चुका है एग्जाम्स के अंदर, स्कीमा वर्ड है, टेबुलर रासा है, ये वर्ड पूछा है। और इन वर्ड का जो भी आविष्कार करता है, जिन्होंने इस वर्ड का प्रयोग किया है, उनका नाम पूछा है। स्कीमा से तात्पर्य है ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यात करने हेतु विद्यमान होती है। स्कीमा वातावरण से प्राप्त सूचनाओं के पैकेट से है जिन्हें व्यक्ति अपनी दीर्घकालीन स्मृति में संग्रहित कर लेता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन भंडारित सूचनाओं का उपयोग कर वातावरण के उद्दीपकों को समझने का प्रयास करता है। दूसरा जो वर्ड है वो है अनुकूलन, एडेप्टेशन। पियाजे के अनुसार व्यक्ति में वातावरण के साथ सामंजस्य, एडजस्टमेंट रखने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन की इन्होंने दो उपक्रियाएं बताई है। एक आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, वे प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है, अर्थात नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में आत्मसात कर लेता है। और दूसरा वर्ड है समजन, अकमेंडेशन, यानी स्कीमा को वातावरण से प्राप्त नई सूचना के आधार पर परिमार्जित कर लेता है, जिसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन। सबसे पहले एसिमिलेशन, फिर साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन, फिर नई परिस्थिति, न्यू सिचुएशन, फिर असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम, समझन, अकमेंडेशन। इन वर्ड्स को सीक्वेंस में हमें लर्न कर लेना चाहिए। साम्य धारण, इक्विलिब्रियम, संतुलन बनाए रखना। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक या व्यक्ति आत्मसातीकरण तथा समझन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4। पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई। प्रत्येक अवस्था आयु विशेष में होती है और प्रत्येक अलग अलग संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होता है प्रत्येक अवस्था के अंदर बालक में। चारों ही जो अवस्थाएं बताई जीन पियाजे ने, ये चारों ही इम्पोर्टेंट है और कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग कोई ऐसी परीक्षा नहीं जाती जिनमें इनसे संबंधित एक क्वेश्चन नहीं आता हो। जीन पियाजे की ये जो 4 अवस्थाएं हैं इनसे संबंधित, पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जिसे हम कहते हैं, जो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। और तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंसर्ट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और चौथी जो है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, 11 से लेकर के 18 वर्ष तक।
संवेदीपेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं। तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान, प्राइमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कार्य, प्रभाव, कोज, इफेक्ट, नैसर्गिक आकृति, कल्प, इनेट स्कीमा, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ब्लैक एंड बॉल स्टडी। ब्लैक एंड बॉल स्टडी वर्ड यूज किया गया है इस पहली अवस्था के अंदर। इस अवस्था को संवेदीपेशी इसलिए कहा गया है कि इस अवस्था के दौरान बच्चे भौतिक वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता लेते हैं। इस अवस्था के बालक तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान विकसित कर लेता है। सेंस संसार से अलग विभेदन कर सकता है तथा कार्य को समझने लगता है। जन्म के बाद बालकों में केवल सहज क्रियाएं ही पाई जाती है, जैसे स्पर्श करने पर आंखें बंद कर लेना, देखना, चूसना आदि। इन्हें पियाजे ने नैसर्गिक आकृति कल्प कहा है। बच्चे इन्हीं सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम बनाते हैं। 3 से 4 माह की आयु तक शिशु को यह आभास होता है कि वे कोई वस्तु उनके सामने होती है, तब तक ही उसका अस्तित्व बना रहता है, परंतु सामने से हटते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक वह समझने लगता है कि जब कोई वस्तु उसके सामने नहीं भी होती तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है। इससे वस्तु का स्थायित्व कहा गया है। वस्तु का स्थायित्व इस अवस्था के लास्ट तक आते आते बनना शुरू होता है बच्चों में। पियाजे ने इसके संबंध में ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी वर्ड का यूज किया। इस अध्ययन में पाया गया कि 8-9 माह की आयु में वस्तु स्थायित्व शुरू होने लग जाता है। दूसरी जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम कहते हैं, ये अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस आयु में बालकों में भाषा का विकास सही प्रकार से प्रारंभ हो जाता है और अभिव्यक्ति का माध्यम अब भाषा बनने लगती है। अब गामक क्रियाएं नहीं। पहले बालक गामक क्रियाओं के द्वारा समझाता था अपना जो भी कोई काम करवाना होता था उसको, लेकिन अब वो भाषा के माध्यम से ये समझाने लगता है। इस अवस्था के दौरान बालक अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानना, उनमें अंतर करना शुरू कर देता है और वे वस्तुओं को नाम से जानने भी लगते हैं। इस अवस्था से प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होने लगती है, जिनके फलस्वरूप खेलों के दौरान स्वांग करना, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, मेक बिलीव प्ले आदि देखने को मिलते हैं। जादुई चिंतन, मैजिकल थिंकिंग जो होती है वो इसी में होती है, इसी आयु में। आयु कितनी है इसकी? 2 से 7 वर्ष। हवाई किले, जादूगर, परियां, सपनों की दुनिया, एकलाप, मोनोलॉग, तार्किक चिंतन एवं तर्कना शक्ति का अभाव। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। एक तो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 साल तक होती है, प्री कंसेप्चुअल पीरियड जिसको हम कहते हैं, और दूसरी होती है अंतर्दर्शी अवधि, इनिशिएटिव पीरियड 4 से 7 वर्ष। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 बालक सूचना विकसित कर लेता है। सिग्निफायर हम जिसको कह सकते हैं, संकेत, सिंबल, चिन्ह, साइन, जीववाद, सजीव चिंतन, एनिमिज्म। सजीव व निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। जो वस्तु हिलती डुलती है वह सब उनको सजीव ही मानता है। आत्म केंद्रीयता, ईगोसेंट्रिज्म, अहमवाद। बालक सिर्फ अपने विचार और दृष्टिकोण को सही मानते हैं। और 3 पर्वतों की समस्या का प्रयोग भी पियाजे ने ही किया। अंतर्दर्शी अवधि, इनिशिएटिव पीरियड। इनिशिएटिव जो पीरियड है वो 4 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक साधारण मानसिक क्रियाएं जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग में सम्मिलित होती है उन्हें वो कर पाते हैं, लेकिन इस मानसिक प्रक्रियाओं के पीछे नियमों को वो नहीं समझ पाते। अंतर्दर्शी चिंतन ऐसा चिंतन होता है जिसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता, सीक्वेंस नहीं होता, सिस्टमेटिक लॉजिक नहीं होता उसके अंदर। इस अवस्था में बालक प्रश्न बहुत पूछते हैं और उसका जवाब चाहते हैं। कमियाँ, इसमें कुछ कमियाँ भी है। अनुकर्मणशीलता और पलटावादी चिंतन की कमी, पलटावी चिंतन की। इरेवर्जिबिलिटी और लेक ऑफ री-इरेवर्जिबल थिंकिंग, उल्ट पलट नहीं सोच पाता। जैसे 3 × 2 = 6 होता है, ये समझ नहीं पाता। 6/2 = 3 होता है, ये भी नहीं समझ पाता। नंबर 2, संरक्षण की कमी, लेक ऑफ कंजर्वेशन।
संरक्षण क्या है ये नहीं समझता। जब तक किसी वस्तु की संख्या बाहर या आयतन में कुछ जोड़ा घटाया ना जाए तब तक वे उसकी संख्या और बाहर के आयतन संरक्षित उतना ही रहता है, भले ही उसके रूप में कितना ही परिवर्तन किया जाए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालकों में संरक्षण की कमी होती है। उदाहरण, इस अवस्था में बालकों के सामने अगर कांच के 2 बर्तन हो जिनमें द्रव की मात्रा समान हो, उनमें से एक बर्तन का द्रव्य जोड़े आकार के बर्तन में पलट दिया जाए तो भी बालक यही कहेगा कि लंबे बर्तन में ज़्यादा मात्रा है द्रव्य की। विकेंद्रीकरण की कमी, लेक ऑफ डिसेंट्रलिटी। विकेंद्रीयता क्या है ये नहीं जानता। एक ही वस्तु की अलग अलग विशेषताओं को ध्यान में रखकर उस पर विचार करना। लेकिन बालक में केंद्रीयता, सेंट्रलिटी पाई जाती है, जिसके कारण वे एक बार में किसी भी वस्तु की सिर्फ एक ही विशेषता को ध्यान में रखते हैं, दूसरी जो विशेषताएं होती है उनको नहीं। तीसरी जो अवस्था है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 7 से 11 वर्ष का टाइम पीरियड है। कंसेप्ट ऑपरेशनल स्टेज, अनौपचारिक इनफॉर्मल। इस अवस्था में बालक मूर्त ठोस वस्तुओं कंसेप्ट ऑब्जेक्ट के आधार पर मानसिक संक्रियाएं कर पाते हैं, अतः बालक मूर्त व निरीक्षण योग्य वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन कर पाते हैं। इस अवस्था में महत्वपूर्ण समप्रत्यय विकसित हो जाता है। संरक्षण, वर्गीकरण, उत्क्रमणशीलता, पंक्तिबद्धता, संबंध, ये कुछ वर्ड हैं सीक्वेंस के अंदर। इस अवस्था में बालकों में संख्या, भार, आयतन आदि के संरक्षण में संबंधित प्रयोग करने पर पियाजे ने देखा कि इनमें संरक्षण की क्षमता विकसित हो जाती है। पंक्तिबद्धता के संबंध में पियाजे का मानना था कि इस अवस्था में बालक वस्तुओं को उनकी लंबाई या वजन के अनुसार घटते क्रम या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता विकसित कर लेता है। दी गई वस्तुओं को उनके गुणों व विशेषताओं के आधार पर किसी एक वर्ग या उपवर्ग में छांटने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, जिसे वर्गीकरण कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के आत्मकेंद्रियता, ईगोसेंट्रिज्म और उत्क्रमणशीलता की कमी, लेक ऑफ रिवर्सिबिलिटी आदि गुण इस अवस्था में नहीं पाए जाते। बालक अब पलटा विचिंतन कर पाते हैं, साथ ही एक वस्तु की कई विशेषताओं और उनके संबंध में रिलेशन को भी वो समझ पाते हैं। मानसिक संक्रियाओं में वस्तुओं का मूर्त स्थूल रूप भी प्रयोग में लाया जाता है। चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध व तर्कसंगत होना शुरू हो जाता है। चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक नहीं होता, पूरी तरह से सिस्टमेटिक इस आयु में भी नहीं होता है। कमी, यदि बालक की गैस वस्तुओं को नहीं देकर उसके बारे में शाब्दिक कथन, वर्बल स्टेटमेंट तैयार कर आदि समस्या उपस्थित की जाती है तो वे ऐसी समस्याओं पर मानसिक संक्रियाएं, मेंटल ऑपरेशन कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में वो असमर्थ रहते हैं। एग्जाम्पल ABC वाला। लास्ट जो स्टेज है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इसने 6 से 16 या 17 वर्ष की आयु तक माना है। 11 से 16 या 17 वर्ष की आयु तक माना है। अबस्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था का समय 11 से लगभग 15 या 16 वर्ष तक होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं इसको। अमूर्त संप्रत्ययों के रूप में चिंतन करने की योग्यता है, जैसे विद्युत धारा प्रभावित होना। चिंतन में पूर्णतः क्रमबद्धता आ जाती है, सीक्वेंस आ जाती है, कंटिन्यूस। संज्ञानात्मक विकास की यह उच्चतम अवस्था है। भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपने चरम सीमा पर होता है। समस्या समाधान योग्यता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का विकास हो जाता है। किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप में सोचकर कर पाते हैं, हाइपोथेटिकल जिसको कहते हैं। निगमनात्मक, डिडक्टिव व आगमनात्मक, इनडिडक्टिव चिंतन, विचारशील चिंतन, रिफ्लेक्सिव थिंकिंग भी शुरू हो जाता है इस आयु के अंदर, जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं अपने तर्क का परीक्षण व मूल्यांकन करता है। किशोरों का चिंतन अधिक लचीला, फ्लेक्सिबल होता है और प्रभावी इफेक्टिव हो जाता है। पियाजे का मत है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक परिवर्त्य, वेरिएबल होती है तथा ये किशोरों की शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। जिन बालकों का शिक्षा स्तर काफ़ी नीचा होता है उनमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी काफ़ी कम होता है।
किशोरों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी तथा वास्तविकता, रियलिटी की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में बालकों में विकेंद्रण, डिसेंटरिंग पूर्णतः विकसित हो जाता है। नमस्कार, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।